बोलिए, आप बोलिए, आपके अकाउंट में 15 लाख? मेरे अकाउंट में तो नहीं आए हैं। मेरे अकाउंट में भी नहीं आए। बस अब आप बोलिए, तीसरी बार ला के और क्या कर ले? अच्छा, ऐसा ना हो घर बिक जाए। इंतजार कर रहे हैं 15 लाख का? नहीं, घर बिकने का इंतजार है भाई। अब बस तीसरी बार में अगर आ गई तो घर बिक जाएगा। बहुत देख लिया, 10 साल में बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ समझ गए। दाने दाने के लिए आदमी परेशान हो चुका है। ना रोजगार है ना कुछ है। हम 1000 किलोमीटर से यहाँ भाग के आते हैं, धक्के खा के आते हैं, यहाँ जॉब करते हैं, फिर हमें वही पैसे के लिए रोना पड़ता है। 1 महीना 2 महीना 3-3 महीना लेट हो जाता है। मंदिर बनवा दे, जैसे अयोध्या में बनवाया वैसे ही मंदिर बनवा दे, रोजगार किसी को ना दे, बस सबको एक एक कटोरा दे दें, वो लोग भीख मांगे वहाँ पर जाके। सिलेंडर हम लोग नहीं भरवा रहे हैं, 1500 करने के बाद 200 सस्ता कर दिया, 400 तो नहीं किया ना उन्होंने। 1000 रुपये बढ़ाए थे, उसके बाद 200 रुपये कम कर दिया है। जितना था उतना कर दो। इंडिया आने के चांसेस है। गांधी का जो परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। 24 में राहुल आएंगे। राहुल आएंगे? बिल्कुल। आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 के चुनाव को लेकर के लगातार राजनीतिक सरगर्मियां अब तेज हो रही है। हम यहां पर लोगों का मूड जानेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 के चुनाव को लेकर के आखिर माहौल क्या है। क्या लगता है 24 में क्या होगा इस बार? भैया ऐसा है कि बीजेपी ने बेच दिए देश को, ठीक है। अब बची बात ऐसी सीधी सीधी कि अब इस आगे वाले चुनाव में अगर ये आ जाए, अपना कांग्रेस आ जाए तो कुछ हो जाएगा, नहीं तो वही है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है हर जगह। अच्छा, हिंदू मुस्लिम चल रहा है क्या? 100% चल रहा है हिंदू अच्छा, कह रहे हैं बीजेपी ने बेच दिया देश को। क्या लगता है क्या क्या बिक गया है? रेल बिक गई, रेल बिक गई, LIC बिक गई, सब तो बिक गई। अच्छा, GDP देखिए कहाँ है। मनमोहन सिंह के टाइम पे 8 पॉइंट थी, अभी 2 कह पॉइंट। रहे हैं कि तीसरी बार कार्यकाल दीजिए, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। आपके अकाउंट में 15 लाख आए? हाँ, आपके अकाउंट में 15 लाख आए? बोलिए ना, बोलिए, आप बोलिए, आपके अकाउंट में 15 लाख? मेरे अकाउंट में तो नहीं आए हैं। मेरे अकाउंट में भी नहीं आए। बस अब आप बोलिए, तीसरी बार ला के और क्या कर ले? अच्छा, ऐसा ना हो घर बिक जाए। इंतजार कर रहे हैं 15 लाख का? नहीं, घर बिकने का इंतजार है भाई। अब बस तीसरी बार में अगर आ गई तो घर बिक जाएगा। ऐसा क्या है तीसरी बार आ गए तो घर बिक आप ही जाएगा? देखिए ना, पहले आप इस 2014 से पहले का इंडिया देखिए और 2014 का बाद का देखिए। आप ही बताइए कितना वाद विवाद चल रहा है, हर जगह आए दिन दंगे हो रहे हैं, कहीं हिंदू मर रहा है, कहीं मुसलमान मर रहे हैं। ऐसा था 2014 से पहले? नहीं था। कहाँ था पहले, बताइए। तो क्या लगता है कि NDA पर इंडिया भारी पड़ेगा? नया गठबंधन जो तैयार हुआ है। मुझे देखिए, राजनीति से ज्यादा वो चीज़ आए जो मिल बांट के चलाए, तो हिंदुओं और मुस्लिम को भाई भाई जैसा रखे, वो चीज़ हम चाहते हैं। और मेन बात जो है बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर ध्यान देना, जो कि बेरोजगारी इतनी है। और आजकल अपने माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ घूमने में ध्यान दे रहे हैं, इंडिया में तो ध्यान दे नहीं रहे हैं। क्या लगता है 24 में क्या माहौल है? 24 में राहुल आएंगे। राहुल आएंगे? बिल्कुल। कैसे लग रहा है आपको? क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं, वो सत्ता में नहीं है फिर भी अच्छा काम मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? क्यों? महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आदमी रोटी रोटी के लिए परेशान है। अच्छा, बिल्कुल। मोदी जी कह रहे हैं कि हम तीसरा कार्यकाल आएंगे तो तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे देश। बस बहुत देख लिया, 10 साल में बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ समझ गए। दाने दाने के लिए आदमी परेशान हो चुका है। बहुत सिलेंडर हम लोग नहीं भरवा रहे हैं। 200 सस्ता हुआ है। 200 सस्ता हुआ है, 1500 करने के बाद 200 सस्ता कर दिया, 400 तो नहीं किया ना उन्होंने। हाँ, 400 तो नहीं किया उन्होंने। नहीं, 200 सस्ता से खुश नहीं है। सब आपने 1000 रुपये बढ़ाए थे, उसके बाद 200 रुपये कम कर दिया है। जितना था उतना कर दो। अच्छा, जितना था उतना कर दो। तो क्या लगता है 24 में? 24 में बिल्कुल। मैं तो आम जनता से कहना चाहता हूँ कि 10 साल देख लिया, अब ना देखें, अब ना समझें। क्यों? बस वही महंगाई, मेन महंगाई और रोजगार, महंगाई और बेरोजगारी, केवल 2 चीज देखिए, महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी। तो लगता है ये मुद्दा बन पाएगा 24? बिल्कुल बनेगा, बनना चाहिए। आम लोगों को सोचना चाहिए इसके ऊपर कि उनको रोजगार उनके बच्चों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, शाम का खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सुबह का खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अच्छा जी बिल्कुल। तो अब जिस प्रकार से लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत लाएंगे, 400 के पार जाएंगे हम। कहने दीजिए, सब कहते हैं। राहुल जी कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हाँ, यहाँ घूमने आया हूँ, मैं यूपी लखनऊ से हूँ। और यूपी का भी बहुत बुरा हाल है, हर चीज महंगाई महंगाई महंगाई। यूपी का बुरा हाल है? बुरा हाल। अरे बाबा की सरकार है वहाँ। बाबा की सरकार है, लेकिन फिर भी वही हाल है। कहने दीजिए, जिसको जो मन में आ रहा कहने दीजिए, लेकिन बेरोजगारी से आम जनता त्रस्त है।
अमित शाह मोदी जी को बता रहे हैं कि गरीबों के मसीहा हैं। मसीहा हैं तो उनकी मंदिर बनवा दे, जैसे अयोध्या में बनवाया वैसे ही मंदिर बनवा दे, रोजगार किसी को ना दे, बस सबको एक एक कटोरा दे दें, वो लोग भीख मांगे वहाँ पर जाके। अच्छा, बिल्कुल यही रोजगार होगा आम जनता का। अच्छा, उनसे ही जाने। क्या नाम है सर आपका? खुर्शीद आलम। क्या नाम है? खुर्शीद आलम। क्या माहौल है? 9 साल कैसा गुजरा? बस ठीक है गुजरा है सर। ठीक है गुजरा है। तो 24 में क्या होगा? फिर से परिवर्तन होगा या फिर से उसी को ला रहे हैं? नहीं सर, परिवर्तन तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए परिवर्तन? सर सही से काम नहीं हो रहा है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। अच्छा, डर डर के बिहारियों आप बता रहे हैं कि 9 साल ठीक है गुजरा है। क्या, जब सही चल रहा है तो सही चल रहा है, जो अब क्या बताया जाए। अच्छा, अभी तो आदमी को, जो बेरोजगार वाला आदमी बेरोजगार है, कोई किसी को नौकरी नहीं है, रोजगारी के लिए इधर उधर भटक रहा है। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ, क्या चीज़ की मजदूरी? लेबर में क्लास का। अच्छा, लेबर में क्लास करते हैं। बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। जी सर। परेशान तो बहुत आदमी है। हाँ, परेशानी तो बिहार से तो बहुत परेशानी है। किस बात बिहार की? में ना रोजगार है ना कुछ है। हम 1000 किलोमीटर से यहाँ भाग के आते हैं, धक्के खा के आते हैं, यहाँ जॉब करते हैं, फिर हमें वही पैसे के लिए रोना पड़ता है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना लेट हो जाता है। और बिहार में हमारे जगह जमीन है, कितना क्या चीज़ नहीं है। बिहार में गठबंधन की सरकार है, वो कह रहे हैं कि हम रोजगार के लिए काम कर रहे कुछ हैं। नहीं कर रहे हैं सर। हम सपोर्टर खुद आरजेडी का है, मगर फिर भी नहीं कर रहे हैं। हम उसकी मानता हूँ, इस बात को हैं। मानता हूँ कि सरकार नीतीश कुमार का है, हैं। मगर क्या बिहार में हुआ? खाली वो बस हो गया, खाना खा लिया हो गया। और भी तो आदमी के लिए चाहिए, रोजगार चाहिए। हम लोग हैं, चलो हम नहीं है, जो भी हम आगे दिल्ली कमा रहे हैं, हमें बिहार में होते तो कितना सुकून होता। यहाँ का आदमी जॉब कर रहा है, काम करके 9 बजे आता है, 6 बजे अपने घर जाता है, बच्चे के साथ रहता है। हम यहाँ आते हैं, बच्चे के साथ 5 महीना 6 महीना घर जाना पड़ता है, धक्के खा के जाओ, धक्के खा के आओ। तो उम्मीदें किसकी है? उम्मीद तो हम इस सरकार से तो बिहार में मतलब जो गठबंधन चल रहा है नीतीश का और लालू यादव का, हैं। इससे तो हम परेशान हैं। और हमारा जो है, हैं। मेरा मोहम्मद मुस्तफा नाम है, बीजेपी ठीक है। बीजेपी ठीक है? ठीक है, कैसे बीजेपी ठीक है? ठीक है, जो भी है ठीक है। उसकी सरकार जो भी चला अच्छा ही चला। क्या चीज आपको अच्छा लगा? हमें उसे बहुत कुछ लगा। जैसे हमें अभी के डेट में जो चल रहा है हमारा, जैसे चंद्रयान में जो हुआ, चंद्रयान 3। हाँ, अपने गर्व की बात हो गई हिंदुस्तान की, हाँ, गर्व वाली बात हो गई। हाँ। और बहुत कुछ हुआ ऐसे, बहुत मैं उस सरकार से खुश हूँ। पहले मैं वोट देता हूँ, मगर इस सरकार से खुश हूँ। आप बता रहे आरजेडी के हम कार्यकर्ता हैं, फिर बता रहे हैं कि बीजेपी के कार्य से खुश हैं। जब सब सिवान जिला में है, साबुद्दीन का सपोर्टर थे, अच्छा। आरजेडी से जुड़ा हुआ था। साबुद्दीन का जब यहाँ पे इंतकाल हुआ, आरजेडी यहीं से भी बैठा हुआ था, बंदे ने नहीं गया कि देखने के। उस्मान साहब अकेला परेशान थे। मैं उस समय ग्रेटर नोएडा में जॉब कर रहा था, अभी राष्ट्रपति भवन में जॉब करता हूँ, मैं मेंटेनेंस से काम करता हूँ। इतना परेशान था बंदा, वो जाके सपोर्टर नहीं किया। आज उनके लिए कितना किए साबुद्दीन। 24 के चुनाव को लेकर के लगातार बैठकें हो रही है, विपक्षी एकता एनडीए बनाम इंडिया चल रहा है। क्या लगता है 2024 में कौन आएगा? इंडिया आने के चांसेस है, इंडिया आने के चांसेस है। क्यों आपको लगता है कि ऐसा इंडिया आने क्योंकि वो गांधी का जो परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। राहुल गांधी का? राहुल गांधी का। अच्छा, हाँ, आप क्या कहेंगे मैम? मुझे हिंदी नहीं मालूम। अच्छा, ऐसा- आप? हिंदी नहीं मालूम। अच्छा, अच्छा, ये एक लैंग्वेज बैरियर प्रॉब्लम होती है। तो लगता है कि 2024 में जो लगातार 9 साल का कार्यकाल चला है, 10वां साल चल रहा है उनका, तो 9 साल आपको कैसा लगा? देखो, ऐसा बोलने से अच्छा भी है बुरा भी है, हाँ, समझा ना। वो इन लोग का टाइम में जो रिलीजन का जो प्रॉब्लम बहुत चलता है, ऐसा भी है। बाकी थोड़ा अच्छा भी है, बाहर उसका नाम बहुत इंडिया का नाम बहुत रोशन करता है, लेकिन अंदर का पब्लिक को इतना नहीं है। 2024 के चुनाव को लेकर के क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार? ये हम तो बनारस के हैं। हाँ, बनारस में मोदी जी हैं। हाँ, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से हैं। जी, देश में भी मोदी जी हैं। देश में 24 में क्या होगा फिर? 24 में मोदी जी आ रहे हैं, और क्या होगा। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता बता रहे हैं कि मोदी जी जा रहे हैं 24 में। अरे सारे विपक्ष वाले कर रहे हैं, केवल कांग्रेस वाले थोड़ी कर रहे हैं, सारे हाँ। विपक्ष वाले बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन आना मोदी जी को है। कैसे आ जाएंगे जब सारे विपक्ष वाले कह रहे अरे हैं? जो है वो दिख रहा है, सबको दिख रहा है, बस खाली विपक्ष वाले को नहीं दिख रहा है। बस विपक्ष वाले को नहीं दिख रहा। नहीं, विपक्ष वाले ये भी कह रहे हैं ना कि कोई काम नहीं हुआ। नहीं हुआ तो काम बताएं, काम क्या किया है उन्होंने? अरे काम, सड़क, रेल, सब कुछ तो हो रहा है। अब क्या चाहिए उनको? हाँ, बस विपक्ष वालों को कभी नहीं दिखता है। वो जो कह रहे रोजगार खत्म कर दिए।
रोजगार जो काम करेगा उसके लिए काम बहुत है, जो काम ही नहीं करना चाहेगा उसके लिए काम कहाँ है? जो काम ही नहीं करना चाहेगा। उसके पास काम ही, जिसको काम ही नहीं करना है वो उसको क्या काम की जरूरत है? अच्छा, आप क्या करते हैं सर? हम प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं, ठीक है, रोजगार टनाटन है। ठीक है, चल रहा है, ऐसे ही थोड़ी है कि ऐसा थोड़ी कांग्रेस आ जाएगी तो एकदम से बारिश होने लगेगा धंधे ये तो का। कह रहे हैं कि जो सरकारी पद हैं उनको भरे नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ भी सब चल रहा है उसी में धीरे धीरे, हाँ? सब चल रहा है भैया इसमें। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? अरे महंगाई है तो आमदनी भी तो बढ़ी है। हाँ? महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी तो बढ़ी है। आमदनी बढ़ी है ना? जिसकी सैलरी आज से 10 साल पहले अगर उसकी सैलरी 8,000 थी तो आज 15,000 उसकी सैलरी भी तो है, महंगाई बढ़ी तो है ना? माहौल तो है, मोदी जी ही आएंगे, बिल्कुल सिक्योर है, उनका वो आना तय है अच्छा जी। लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं कि विदाई विपक्ष तय ऐसे है। ही पिछले दो चुनाव से वो कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी का आना तय है, आएंगे मोदी जी हैं। आपको क्यों लगता है कि मोदी जी आएंगे? जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपना निजी राय बताता हूँ, बहुत सारे चेंजिंग हुए हैं, विदेशों में हमारा सम्मान बढ़ा है, देश में जो भारत का जो हम लोग ये भ्रष्टाचार से ज़्यादा लोग ये करते थे, अब काम इजी वे में हो पा रहा है, हम लोग का कोई भी काम में सहूलियत होता है, पहले ये सब नहीं होता था। टेक्नोलॉजी के मामले में हम अल्पसंख्यक काफी मंत्रालय में 144 करोड़ का घोटाला सामने आया है जी। अब ये विपक्षी कहने वाले तो ऐसे ही बहुत सारे कुछ कहेंगे, लेकिन तो हम लोग इनसे बहुत ही खुश हैं और जनता इन्हीं के साथ जाएगी। इंडिया गठबंधन नया अलायंस बना है, कोई असर पड़ेगा 24 के चुनाव पे? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं? मोदी कोई असर मोदी ही आएंगे। क्यों नहीं कोई असर पड़ेगा? जिस तरह से काम हुआ है हाँ? जब वन साइडेड है वो, वन साइडेड है। हाँ, और काम भी हुआ है ना, काम भी ऐसे नहीं, काम भी कर रहे हैं। कर्नाटक में हार का सामना करना पड़ा, क्यों आखिर? वो भैरव भाई बता देगा। हाँ? कर्नाटक का मैं ज़्यादा जानता नहीं, पर जो गठबंधन है नहीं, क्योंकि वहाँ भी मोदी जी प्रचार कर रहे थे, कंटिन्यू प्रचार कर वो रहे थे। कर तो रहे थे। कर्नाटक का मैं ज़्यादा नहीं जानता, उसके बारे में नहीं बोलूँगा, पर गठबंधन का आप पूछ रहे थे तो गठबंधन का ऐसा है कि सब इकट्ठा होके एक पार्टी के सामने खड़े हो गए, तो वो साफ दिख रहा है, लोगों को भी दिख रहा है कि ये सच्चाई के सामने सब जो इकट्ठा हो रहे हैं गिराने के लिए, तो वो नहीं, पॉसिबल नहीं है, और लोग उसको समझ रहे हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। बीजेपी भी बिल शेर अकेला काफी है। शेर कौन है? कुत्तों की झुंड आ जाए, शेर अकेला काफी है। शेर कौन है? कौन है आपको भी पता है, सबको पता है।